नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय झा। देश के किसी भी कोने में किसी भी नागरिक को अपने त्योहार, अपने धर्म और अपनी देशभक्ति दिखाने की आजादी है, लेकिन कश्मीर में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ श्रीनगर की NIT यूनिवर्सिटी में, जहां कुछ कश्मीरी छात्र T20 में भारत के हारने पर जश्न मनाने लगे और इसके खिलाफ कुछ गैर कश्मीरी छात्र जो वहां पर पढ़ते हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके बाद तनाव बढ़ा तो लाठी चार्ज हुआ, तमाम छात्रों को चोटें लगी। आरोप है कि पुलिस ने बेमतलब बिना गैर जरूरी तरीके से लाठी चार्ज किया और बुरी तरह गैर कश्मीरी छात्रों को पीटा। जब एक केंद्रीय दल छात्रों से बातचीत करने यूनिवर्सिटी पहुंचा तो हालात हैरान करने वाले लगे। एक छात्रा ने यूनिवर्सिटी में बताया कि उन्हें रेप करने की धमकी दी जाती है और भी इस तरह की तमाम बातें सामने आई हैं। इस यूनिवर्सिटी में 500 छात्र उत्तर प्रदेश के भी हैं और उनके माता पिता परेशान हैं कि उनके बच्चे किस हाल में हैं यहाँ पर। तो इसलिए आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है NIT में और अब इस पर कैसी हो रही है सियासत। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र यादव यूपी के राज्य मंत्री हैं। IP सिंह बीजेपी के प्रवक्ता लखनऊ से पीड़ित छात्र का परिवार मेरे साथ जुड़ेगा और फोन पर NIT के छात्रों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, सीधे उनसे समझेंगे वहां उनका क्या हाल है। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लड़कियां नॉर्मली चल रही थी, यहाँ के लोकल्स ने उनको थ्रेट दिया कि एक का रेप हो जाएगा तो सारी चुप जाएगी। ये तस्वीरें NIT श्रीनगर की हैं। सामने HRD मंत्रालय की टीम बैठी है और उनके सामने कॉलेज के गैर कश्मीरी छात्रों की भीड़ इकट्ठा है। यूनिवर्सिटी की छात्राएं बता रही हैं कि कुछ कश्मीरी उनको बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। लड़कियां नॉर्मली चल रही थी, यहाँ के लोकल्स ने उनको थ्रेट दिया कि एक का रेप हो जाएगा तो सारी चुप जाएगी। हम लोगों को एकेडमिक थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि हमारा पूरा एकेडमिक करियर ये लोग खत्म कर देंगे, हमें एक एक दो नंबर देंगे। मतलब अगर हम कुछ सही भी बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये लोग हमारी लाइफ स्पॉइल कर देंगे। ये इशू आया है तब से लड़कियों को अब्यूज किया जा रहा है। दे आर यूजिंग अब्यूजिंग गर्ल्स ऑन अस एंड अगर हम इस बात को इशू को उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम ट्यूमर्स फैला रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉलेज के हालात सन्न करने वाले हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि सभी गैर कश्मीरी छात्र ये मांग कर रहे हैं कि NIT को श्रीनगर से कहीं और शिफ्ट किया जाए। कॉलेज को ये बोला था सर, हमारी पहली और आखिरी डिमांड यही है, हमें NIT शिफ्ट चाहिए। शमशान बना दिया जाएगा इस कॉलेज को, ये कहा गया है हमारे मुंह पे कि वो लोग हमारे कॉलेज को शमशान बना देंगे। दरअसल श्रीनगर की इस यूनिवर्सिटी में करीब 3000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से 500 कश्मीर के स्थानीय छात्र हैं और बाकी करीब 2500 छात्र गैर कश्मीरी हैं। इनमें करीब 500 छात्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गैर कश्मीरी छात्रों का आरोप यह है कि उन्हें कैंपस में हिंदू त्योहार मनाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वैसे तो छात्रों का दावा है कि बीते कई सालों से यूनिवर्सिटी में गैर कश्मीरी छात्रों के लिए हालात मुश्किल हैं, लेकिन ताजा मामला 31 मार्च को तूल पकड़ा, जब T20 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत की हार हुई। कुछ कश्मीरी छात्रों ने भारत की हार का जश्न मनाया, जिसके बाद गैर कश्मीरी छात्रों से कश्मीरी छात्रों की झड़प हुई। इसके बाद से यूनिवर्सिटी के हालात लगातार बिगड़ते गए। गैर कश्मीरी छात्रों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये दर्दनाक तस्वीरें NIT के छात्रों की तरफ से ही जारी की गई हैं। लाठीचार्ज हमेशा पैर के नीचे होती है, सर के ऊपर लाठीचार्ज कौन सा रूल है, किस गांव में होती है, इस पर लाठीचार्ज है। इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रवाद की कड़ी परीक्षा हो रही है, क्योंकि विरोधी पार्टियां ही नहीं, छात्रों के समर्थन में जम्मू के कुछ हिंदू संगठन भी उतर आए हैं। उनकी नाराजगी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह से भी है। अभी तक
अभी तक सरकार ने कोई मदद नहीं। डॉक्टर निर्मल सिंह का ये बयान कि कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए मारा गया, सिर्फ इतना ही मारा गया ताकि वो पीछे हट सके। अरे शर्म नहीं आती उन्हें अपने बयान पर? स्टूडेंट्स को कम मारा गया? स्टूडेंट की शक्लें देखने वाली है, बेचारों की इतनी बुरी हालत की गई, 8 स्टिचेस और बच्चों की टांग फ्रैक्चर। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने छात्रों की बात सुनने की बात जरूर कही है, लेकिन गैर कश्मीरी छात्र एनआईटी को शिफ्ट करने की जिद पर अड़े हैं। एचआरडी के ऑफिसर्स कैंपस में मौजूद हैं। हमने लगभग 500 छात्रों के साथ वार्तालाप की है। हमने कहा है कि जो जो छात्र विचलित है वो हमें बतलाएं ताकि हम उन्हें सहयोग दे सकें। छात्रों ने मार्किंग को लेकर, मार्कशीट्स को लेकर कोई भी एप्रीहेंशन प्रस्तुत नहीं की। 1-2 छात्रों ने कहा कि वो घर जाना चाहते हैं, उनके घर जाने की व्यवस्था भी मंत्रालय की ओर से हम कर रहे हैं। इन छात्रों ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर पुलिस वो तिरंगा उन्हें वापस सौंपे जिसे वो लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है और अब सवाल एक बार फिर पीडीपी से गठबंधन करने वाली बीजेपी के राष्ट्रवाद पर खड़ा हो गया है। श्रीनगर से इद्रिस लून और कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पूरे हालात ने जो सवाल पैदा किए हैं, आपको बताएं कि 3000 यहाँ पर छात्र हैं, इसमें से 500 स्थानीय छात्र हैं कश्मीरी और बाकी बाहर के छात्र हैं, 500 केवल उत्तर प्रदेश के हैं। और इस सब के बीच में जो कुछ हुआ है तो उससे सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या गैर कश्मीरी छात्रों के साथ यहाँ पर श्रीनगर की एनआईटी में लगातार भेदभाव होता है, और अगर है तो क्यों? मोदी राज में शिक्षा संस्थानों में बार बार विवाद आखिर क्यों पैदा हो रहा है? क्या ये पहले से हालात ऐसे थे या ये हालात नए हैं? बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद बड़ा है या फिर सत्ता? क्योंकि सरकार तो यहां भी जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की और पीडीपी की है। ये भी तमाम सवाल हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सीधे रुक करूंगा जो छात्र उत्तर प्रदेश के, मैं बार बार कह रहा हूं कि 500 छात्र हैं, 3000 छात्र यहाँ पढ़ते हैं उसमें से, और उन छात्रों के माता पिता को चिंता है अपने बच्चों के महफूज होने की। कैसे वो पढ़ेंगे ऐसे माहौल में? ऐसे एक माता पिता मेरे साथ हैं जिनका बच्चा यहाँ पर पढ़ता है। मैं सीधे सबसे पहले उनसे रूबरू होऊंगा। उनकी पहचान आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि हम छुपा रहे हैं इसलिए क्योंकि कहीं इन पर भी खतरा नहीं हो या इनके बच्चे पर अगर ये बातें रख रहे हो तो, और इसलिए हम आपके नाम भी बदल रहे हैं। हम एक आपका बदला हुआ नाम से पुकारेंगे, रमेश जी और मीना जी हम आपको कहेंगे। असली नाम मैं भी नहीं जानता यकीनन। रमेश, मीना जी, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा क्या हाल है आपके बच्चे का वहां पर? क्या बातचीत हो पा रही है आपको अपने बच्चे से? सर, बात तो कभी कभी हो जाती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है और हम बता नहीं सकते सर, और कुछ भी नहीं करने की स्थिति में है सर। बस हम इतना आप लोगों से, आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि आप लोगों के चैनल से कहने का मौका मिल रहा है। और सर, हम वहाँ हमारा ही नहीं, जितने भी बच्चे हैं सबकी सुरक्षा की जाए। और मैं स्मृति ईरानी जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो तो एक माँ है और माँ का दर्द वो कैसे नहीं समझ सकती है, और कोई नहीं समझता, लेकिन कम से कम उनको तो समझना चाहिए था। वो एक माँ है। हम लोग बहुत मेहनत से अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। हम लोगों के पास नेताओं की तरीके से पैसा नहीं है, फिर भी किसी तरीके से बच्चों के कैरियर को देखते हुए हम लोगों ने वहाँ भेजा अपने बच्चे को। तो इसलिए नहीं कि आप लोगों के संरक्षण में उसको लाठी पड़े। अभी इतने 3 साल 4 साल का कैरियर है सर, और उसके बाद भी उसको कोई सुरक्षा नहीं है। बच्चे लाठी खा रहे हैं। सब कुछ आप लोग आज 3-4 दिन से जो कुछ भी हो रहा है सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो मैं तो सिर्फ और किसी से नहीं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री गए और उन्होंने सुबह से ये केवल लॉलीपॉप खिला रहे कि मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद 10:30 बजे मैंने टीवी पर देखा कि वीआईपी गाड़ियां एंट्री कर रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से टीवी चैनल पे शांति छा गई। कोई नेता वहाँ नहीं पहुंचा। स्मृति ईरानी जी का ये था कि आज जाएंगे, तो भी हम लोगों के मन में एक धीरज था कि चलो आज ये एक माँ के रूप में वहाँ पहुंचेंगी और अपने बच्चों का दर्द समझेंगी। कम से कम एक माँ के रूप में वो गई होती, लेकिन आज उन्होंने भी एकदम निराश कर दिया। और सर, इतनी झूठी अफवाह कि बच्चे मंदिर बनाना चाहते हैं, ये करते हैं। बच्चों को तो अपनी जान की पड़ी है कि वो किसी तरीके से अपनी जान को बचाएं।
तो बच्चे की देखिए, आप देखिए एक माँ का दर्द देखिए दूर हम लोगों ने इसलिए नहीं भेजा कि बच्चे की सुरक्षा की चिंता है एकदम जी, बच्चे की सुरक्षा की चिंता है, बच्चे के भविष्य की चिंता है वहां पर। इस वक्त जो है बात तक ठीक से नहीं हो पा रही, आप धीरज रखिए मीना जी। ये बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है। सर हम तो उस दिन को कोसते जी सर, हम उस दिन को कोसते हैं जिस दिन हमने अपने बच्चे को भेजा। लाठी खाने से अच्छा था हम भीख मांग के अपने बच्चे को खिला देते, लेकिन हमने कितनी मेहनत से कितनी उससे पैसा कलेक्ट करके बच्चों को वहां भेजा, लेकिन उसके बाद आज कोई संरक्षण नहीं है। ये देखिए आक्रोश जो है वो केंद्र की भी सरकार से है, स्थानीय सरकार से भी है, माता और पिताओं को। आईपी सिंह साहब, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? बिल्कुल अजय जी, जिस प्रकार एनआईटी श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस प्रकार छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है और भारत सरकार इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर है। यही एकमात्र कारण है कि एसएसपी या सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट इमीडिएट उस कैंपस के चारों तरफ कर दिया गया है। सुरक्षा बल ने अपने उस कैंपस को अपने उस सुरक्षा में ले लिया है और महबूबा मुफ्ती जो अभी मात्र कुछ दिन पहले ही तो सरकार वहां भी है, भारत सरकार ने आप महबूबा मुफ्ती की सरकार, मतलब आपकी भी सरकार है। क्या आपकी पुलिस वहां पर पीटती है पहले और फिर आप कहते हैं कि हम सीआरपीएफ लगा रहे हैं? दोनों तो आप ही की है, दोनों जगह आप हैं। अजय झा जी, डिप्टी सीएम और सीएम में जमीन आसमान का फर्क होता है। निश्चित रूप से हम वहां लार्जेस्ट पार्टी है, पीडीपी छोटा दल है और ये घटना आज की पहली घटना नहीं। लगातार जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या वहां की जनता, वो लगातार भारत के खिलाफ नारे लगाती है, भारत के खिलाफ कार्रवाई करती है। और एनआईटी के अंदर जिस प्रकार बाहर के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, नेशनल फ्लैग के साथ मार्च किया, निश्चित रूप से हम उस कदम की हम सराहना करते हैं। लेकिन जो भी पुलिस वाले इस प्रकार की घटना में शामिल हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई में कभी भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं होगी, न केंद्र सरकार होगी। यही एकमात्र कारण है कि जो हमारे डिप्टी सीएम श्री निर्मल सिंह हैं, उन्होंने भी कार्रवाई के लिए वहां के डीजीपी को कहा है और उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार है, प्रदेश में मिली और ये घटना क्यों घटी? सवाल ये खड़ा होता है कि जेएनयू में जब अवधेश कुमार जी कुछ कह रहे हैं आपको, गुरु को सुनिए, जो काम देश के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या केंद्र में भाजपा की सरकार और प्रदेश में भाजपा की मिलीजुली सरकार है, तो जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहेगा, उसको संरक्षण मिलेगा और जो भारत माता की जय बोलेगा और तिरंगा लहराएगा उस पर लाठियां बरसेंगी, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। इस घटना के 4 दिन हो चुके हैं। अभी एनआईटी के न तो डायरेक्टर वहां सस्पेंड हुए हैं, कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ है, न एक वहां का फैकल्टी शब्दों में आप जैसे लोग बैठकर आग लगाने का काम करते हैं और अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार भारत के खिलाफ इस प्रकार की नारेबाजी की जा रही है। क्या इस प्रकार देश में पहली बार पैदा हो रहा है? लाठीचार्ज की घटना हुई है लगातार 1990 से लेकर अब तो आप हैं ना वहां पर, आपकी सरकार है ना वहां पर। आईपी सिंह साहब, आप इस बात को नहीं, अभी एनआईटी पर बात कर रहे हैं, उसमें 500 उत्तर प्रदेश के छात्र भी हैं और उन छात्र और छात्राओं ने जो आरोप लगाए हैं कि उनको कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनका कैरियर बर्बाद कर देंगे, उनको 2 और 4 नंबर देंगे, उनको 4 साल के बदले 6 साल यहाँ रुकना पड़ेगा, उनके साथ बलात्कार हो जाएगा। कल 1600 छात्र खड़े थे और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों के सामने कहा है।
तो सवाल यह है कि इतने अगर छात्र बोल रहे हैं तो वो सारे सच है, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है देश से जानना चाह रहा था, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आईपी सिंह साहब, लगता है आप पहचान नहीं पा रहे हैं। अवधेश कुमार जी, नहीं, आईपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी बोल रहे हैं, ये कोई विपक्ष के नेता नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के, और आप लगता है पहचान नहीं पा रहे। ठीक है, अवधेश कुमार जी के अपनी ओपिनियन हो सकते, उनकी ओपिनियन को नहीं, चिंता है, ये चिंता है, ये मौजूदा हालत में आपके ऊपर सवाल है। मैं मेरे साथ क्या ये घटना पहली बार घट रही है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, पहली बार घटी है, NIT में पहली बार घटी है। NIT में इसके पहले कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, ये पहली बार घटी है ये। आप लोगों से रमेश जी के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ छात्रों का उत्पीड़न होता रहा है। मेरे साथ एक छात्र, इस कैंपस में मौजूद एक छात्र मेरे साथ जुड़ गए। आप लोग जरा सुन लीजिए आईपी सिंह साहब। हेलो, आईपी सिंह साहब जी, अब मैं आप आईपी सिंह साहब, मैं आपके पास लौटता हूं। आपका मैं बदला हुआ नाम मैं रख रहा हूं, आपका आप मेरे साथ, अब सुन लीजिए आईपी सिंह साहब, मेरे साथ इस NIT कैंपस से एक छात्र जुड़े हुए हैं इस वक्त, जो वहां का हाल हमें बताएंगे। आपका मैं असली नाम नहीं लूंगा, मैं हम सभी की आइडेंटिटी छुपा कर रख रहे हैं। आप ये बताइए क्या हुआ यहां पर, क्या हो रहा है और क्या होता रहा है, और क्या इस वक्त आप लोगों की स्थिति है? हेलो जी बताएं। सर, यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है डेली, और कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे पास मीडिया कवरेज बिल्कुल भी नहीं है। हम गेट तक जाते हैं, गेट के बाहर मीडिया खड़ी होती है, हम जाते हैं, हमें रोक किया जाता है। और आज भी हमने चाहा कि हम मीडिया से बात करें, तो गेट पे पुलिस वालों ने गाड़ियां लगा दी। जेकेपी ने आज भी हमें धमकियां दी हैं लाठीचार्ज करने के लिए। मैं एक काल्पनिक नाम आपका आनंद रख रहा हूं। आनंद, आप बहुत ही गंभीर बातें कह रहे हैं कि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप लोगों को कन्फाइन करके रखा जा रहा है, मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा है। मीडिया से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमें तंग कर रही है। यहाँ पे हमें रूमों के अंदर बंद कर दिया गया एक तरह से। हम अपने कॉलेज के अंदर भी नहीं घूम सकते हैं। 31 तारीख से ये सब कुछ चल रहा है। आईपी सिंह साहब जरा सुनिए, किस हाल में है छात्र यहाँ पर। जी आप बताइए आनंद, ये बदला हुआ नाम मैं आनंद आपको दे रहा हूँ इस वक्त आपकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। जी 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से हम अपने हॉस्टल के बाहर नहीं गए हैं। हम बाहर जाते हैं, हमें धमकियां मिलती हैं, लाठीचार्ज होगा। 2 बार लाठीचार्ज हो चुका है। आनंद, लेकिन यहाँ पर जी सीआरपीएफ को डिप्यूट कर दिया गया है, यहाँ पर केंद्रीय टीम पहुंची है, HRD मिनिस्ट्री की टीम पहुंची हुई है। क्या फिर भी आप लोगों को इस वक्त डर के साए में रहना पड़ रहा है? डर के साए में हमें बहुत रहना पड़ रहा है। सीआरपीएफ ने हमें खुद बोला है कि आप आगे मत जाइए, हमारी वहाँ पे फोर्स नहीं होगी, जेकेपी कुछ भी कर सकती है आपके साथ। मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ भी कर सकती है आपके साथ? जी ये सीआरपीएफ ने साफ कह दिया, इसलिए गेट के अंदर रहना पड़ रहा है आप लोगों को। जी, और एक और बात बोलना चाहूंगा, जो हमारी यहाँ पे लड़ाई है वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से है और सरकार से है। हमारी लोकल कश्मीरियों से कोई लड़ाई नहीं है। और जो न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे मंदिर की मांग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ कॉलेज वालों से है। क्या है कॉलेज वालों से लड़ाई? क्योंकि शुरुआत तो हुई थी स्थानीय छात्रों। यहाँ पे HRD मिनिस्टर भी आए, उन्होंने हमारी बातें सुनी, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या एक्शन चाह रहे हैं छात्र आप लोग? हमने डिमांड की थी कि NIT शिफ्ट किया जाए, पहले तो कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज किया जाए, और जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया है जिस भी ऑफिसर ने, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है अब तक। उल्टा हमें अभी डराया जा रहा है कि आपके ऊपर फिर से लाठीचार्ज होगा अगर आप कोई स्टेप लेंगे तो। नहीं तो ये बताइए आनंद ये बताइए कि क्या हुआ था और कैसे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया यहाँ पर? बवाल ये था कि जब इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच इंडिया हार गई, जी, यहाँ के कुछ लोकल स्टूडेंट्स ने क्रैकर उड़ाए, शोर किया, एंटी इंडियन स्लोगन लगाए। तो इस पर अगले दिन जो यहाँ के जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डायरेक्टर से डिमांड की कि इनके खिलाफ कोई एक्शन हो। हाँ। लेकिन डायरेक्टर ने हमारी बात को इग्नोर किया, कोई स्टेप नहीं लिया। और उसके बाद हमने चाहा कि हम मीडिया से बात करें, तो तुरंत जेकेपी रिप्लाई हो गई कॉलेज में, उन्होंने हमारे पर लाठीचार्ज किया है। अब अभी भी 7 दिन हो गए हैं, कॉलेज के अंदर मीडिया नहीं आई है। मीडिया क्यों नहीं आई है? मीडिया क्यों नहीं आ रही है कॉलेज के अंदर? और न्यूज पे दिखा रहे हैं कई चैनलों पे कि अंदर सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी सब बच्चे रोड पे खड़े हुए हैं। अभी रात हो गई है, सब बच्चे रोड पे खड़े हैं। अभी भी कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात। क्या बाहर से पत्थर भी फेंके गए हॉस्टल्स के ऊपर में?
कैंपस बाहर से भी पत्थर फेंके गए हमारे ऊपर। आज भी हमें यही मिला था कि अगर आप कॉलेज के अंदर घूमेंगे तो शायद बाहर से पत्थर आएंगे, तो आप लोग सेफ नहीं है। सीआरपीएफ ने खुद बोला है हमें आप सेफ नहीं है। नहीं तो फिर आप किस हाल में रह रहे हैं? मतलब ये क्या आप लोग अनसेफ फील कर रहे हैं? ये है कि हम सिर्फ हॉस्टल के अंदर रह सकते हैं, क्लासेस भी नहीं कर सकते हम लोग, क्लासेस हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम यहाँ पे जेल कैदियों की तरह रह रहे हैं, अंदर रिफ्यूजी बन चुके हैं हम। आनंद, आपकी बात इस वक्त पूरा देश सुन रहा है। सीधे सीधे लाइव बुलेटिन में जो आपने बातें कही हैं वो बेहद ही अहम हैं और इस कैंपस के भीतर से आप कह रहे हैं। आपका शुक्रिया। मुझे जितेंद्र यादव साहब से जुड़ना होगा, राज्य मंत्री हैं, एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश में। जितेंद्र यादव जी, जितेंद्र जी से मैं कुछ ही पलों में जाऊंगा। ये बातें सुनकर आईपी सिंह साहब, क्या आपको लग रहा है, कुछ आपको एहसास हो रहा है? आप कह रहे हैं न्याय होगा, आप कह रहे हैं पूरी तरह सुरक्षित है छात्र, लेकिन आप देख रहे हैं हालत क्या है। जितेंद्र यादव जी, मैं एक आपका रिएक्शन चाहूंगा। आपके 500 उत्तर प्रदेश के छात्र यहां पर हैं, आप उत्तर प्रदेश में से क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार ने कुछ सुध लेने की कोशिश की है? ये कह रहे छात्र कि वो अनसेफ हैं, उनको डर लग रहा है, यहां पर उनको कन्फाइन कर दिया गया है, मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई ठप है। वहां न्यूज नेशन को अपना कैमरा लगाना चाहिए कैंपस के अंदर। तो जाने देंगे आप तब तो? क्या साहब? नहीं, आप जाने देंगे तब तो? अभी तो आप सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि मीडिया को बैन कर दिया है। ये चिंता का विषय है। अजय झा जी, इस प्रकार देश की छवि मत धूमिल करिए। क्या बात कर रहे हैं आईपी सिंह साहब? ये कैसी बात कर रहे हैं? हमने लाइव आपकी बात करवा दी, सुनवा दी, आप कह रहे कि हम छवि धूमिल कर रहे हैं। वहां छात्र न्यूसेंस क्रिएट डर के साए में कैसी बात कर रहे हैं आईपी सिंह साहब? आप जरा सोचिए, आप सोचिए क्या बोल रहे हैं आप? केंद्रीय गृह क्या बात करते हैं आप? कैमरे पर से बात कर ली, चेहरा छुपा के लोगों को बिठा रहे हैं और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जो ये देखिए, ये घटना, इस घटना का आयाम बहुत विस्तृत है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपको। नहीं, इस घटना का आयाम इतना। अवधेश जी, जरा क्या आप आईपी सिंह साहब की बात को समझ पा रहे हैं क्या? अवधेश जी, वर्जन देखिए, चार्टी मिनिस्ट्री का श्रीमती स्मृति ईरानी का वर्जन देखिए, साफ तौर पर वहाँ सीआरपीएफ लगी है, एसएसपी लगी है, पुलिस वहाँ और सैनिक बलों की छावनी में तब्दील हो गया कैंपस। मेरी छात्रों के हमने अन्य चैनलों पर भी ये फुटेज देखा है, सिर्फ न्यूज नेशन के चैनल पर इस प्रकार की कहानी नहीं करनी चाहिए। कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं आईपी सिंह साहब आप? डिविजनल कमिश्नर को कौन सी कहानी कर रहे हैं हम? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ रही है क्या? नहीं है कि वो सही जांच कर पाए। आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आप आरोप लगाने लगते हैं। लगाइए, वहां हिम्मत है तो जाइए ना। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आपकी सरकार है, आप सरकार आईपी सिंह जाएगा जो है, आईपी सिंह आपको करना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं आपको पता भी है। हवाले करने के बाद भी न्यूज नेशन अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। तो छोड़िए भारतीय। अगर मुझे पता रहता कि आप इस प्रकार की बात करेंगे तो शायद आपके शो में मैं नहीं शामिल होता। क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। एक जागरूक सरकार केंद्र में है। अगर छात्रों के इसीलिए 7 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जागरूक सरकार ने कार्रवाई क्या की है? अभी तक वहां का डायरेक्टर क्यों नहीं सस्पेंड हुआ, जिसने पुलिस को आप ये आंसू जेएनयू में बहाए होते सस्पेंड हुआ? तब तो आप कहते थे कि नहीं। महबूबा मुफ्ती को क्यों यहाँ किया? आईपी सिंह चार्ज करने वाला अधिकारी सस्पेंड हो? तब तो आईपी सिंह घुमा रहे थे। मेरी समझ से परे है। अफजल गुरु की माला जपी जा रही वाले के खिलाफ एनआईटी में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आईपी सिंह समझ के आपके परे होगा। छात्र जिसे है वो इंसान हूं, मुझे गुमराह मत करिए। नहीं, सरकार में भी रहो, प्रवक्ता भी पार्टी का हो, जिम्मेदारी अपनी समझता हूं। जिम्मेदारी आप लोग नहीं समझते, परिप्रेक्ष्य रख रहे हैं। जिम्मेदारी से आपको काम करना चाहिए। और पैनल पर मैं अगर अवधेश जी बैठे तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आईपी सिंह जी, आप सबसे पहले मैंने एक माँ से इस प्रकार के हालात आप खड़े कर रहे हैं। क्या किसी कैंपस में आप सुनेंगे बात? क्या जेएनयू के नहीं, आईपी सिंह आप सुनेंगे बात या आपकी आवाज को मैं बंद करवाऊं? आप सुनेंगे बात?
आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, आप अनाप शनाप बोल रहे हैं आईपी सिंह, नहीं आया हूं। आप अनाप शनाप बोल रहे हैं आईपी सिंह, आपको मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, आपकी सरकार काम नहीं कर रही है, आप सत्ता के भूख में पड़े हुए, सत्ता के लालच में पड़े हुए, जम्मू कश्मीर से भी क्या जवाब चाहिए? आप एक जवाब नहीं है आपके पास। 7 दिन हो गए कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके हिसाब से छात्र दहशत में है, माता पिता रो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 500 बच्चे यूपी के, आप कह रहे हैं कि हम हंगामा खड़ा कर रहे हैं। आप आंसू मत बहाइए, घड़ियाली आंसू आप लोग मत बहाइए बैठ के पैनल में। आपको क्या लगता है आईपी सिंह, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे छात्र, आपको क्या लगता है कि पूरा देश और पूरे देश की मीडिया आपका गाना गाने के लिए बैठी हुई है क्या? पूरे देश की मीडिया आपका गाना गाने के लिए बैठा हुआ है क्या? नहीं, गाना भी गाए। आपसे सवाल करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपसे आपके पास सवाल का जवाब नहीं होगा तो आप आरोप लगाएंगे। सीखिए जवाबदेह बनना। पिक्चर क्या रख रहे हैं? विपक्ष में रहे आप तक, आप जवाबदेह बनना सीखिए आईपी सिंह, जवाब देना सीखिए, जवाबदेह बनना सीखिए। क्या आपा मत खोइए, आपा मत खोइए आईपी सिंह। वहाँ किस प्रकार की सरकारें रही हैं? क्यों बार-बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है? क्यों समस्या 1947 से लेकर 2016 तक? लौटते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद 1 घंटे तक, अगले आधे घंटे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो छात्र जो दहशत में हैं, जिनसे अभी हमने बात की एनआईटी श्रीनगर के कैंपस से, और वो माता पिता जो हमारे साथ बैठे हैं, जो रो रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने उस दिन को कोस रहे हैं कि क्यों अपने बच्चे को वहां पर भेजा, इससे बेहतर है कि भीख मंगवा लेते हैं। और पूछेंगे यूपी सरकार के भी प्रतिनिधि से मेरे साथ बैठे हुए हैं कि यूपी की सरकार क्या कर रही है इनकी सुरक्षा के लिए। लौटते हैं कुछ ही पलों में, जारी है सबसे बड़ा मुद्दा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एनआईटी श्रीनगर के छात्र दहशत में हैं, सहमे हुए हैं, और जो यहां पर 2500 कश्मीर के बाहर के छात्र पढ़ने गए हैं वो किस हाल में हैं। 500 छात्र उत्तर प्रदेश के हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं कि उनके बच्चे किस हाल में वहां पर हैं। जो कैंपस से हमने बात की है वहां मौजूद छात्र से, वो कह रहे हैं कि हम खौफ के साए में हैं, वो हमें मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा, पढ़ाई लिखाई ठप है, हॉस्टल के बाहर नहीं निकल सकते, कैंपस में भी नहीं निकल सकते, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये क्या हो रहा है? कौन इनके लिए जिम्मेदार है? एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं क्या मांगे हैं एनआईटी श्रीनगर के छात्र छात्राओं की। लड़कियां नॉर्मली चल रही थी, यहाँ के लोकल्स ने उनको सीरियस थ्रेट दिया कि एक का रेप हो जाएगा तो सारी चुप जाएगी। हम लोगों को एकेडमिक थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, हमें ये कहा जा रहा है कि हमारा पूरा एकेडमिक करियर ये लोग खत्म कर देंगे, हमें 1-1, 2-2 नंबर देंगे। मतलब अगर हम कुछ सही भी बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये लोग हमारी लाइफ स्पॉइल कर देंगे। ये इशू आया है तब से लड़कियों को अब्यूज किया जा रहा है, दे आर यूजिंग अब्यूजिंग वर्ड्स ऑन अस, एंड अगर हम इस बात को इशू को उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम ट्यूमर्स फैला रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी यहाँ पे कोई भी त्योहार होता है हमारा, यहाँ के लोग हमें मतलब टीचर से हमें हर बार परमिशन लेनी पड़ती है, और हर बार एक फाइल यहाँ से जा रही है, वहां से जा रही है, हर बार हमें अपने त्योहार मनाने के लिए इतना क्यों पूछना पड़ता है। लाठीचार्ज हमेशा पैर के नीचे होती है, सर के ऊपर लाठीचार्ज कौन सा रूल है, किस गाँव में होती है, सर पे लाठीचार्ज है। सुन रहे होंगे आप, यहाँ पर किस हाल में अपना त्योहार बनाने के लिए भी दूसरों से पूछना पड़ता है, रेप की धमकी दी जा रही है, शमशान बना डालने की कॉलेज को धमकियां मिल रही हैं, और जो छात्र हमें सीधे बता रहे थे यहाँ से इस वक्त उसी कैंपस से कि वो बाहर नहीं निकल सकते, मीडिया को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो फिर अंदर है क्या और किस हाल में है, ये वो खुद बता रहे थे कि खौफ के साए में। आईपी सिंह साहब बीजेपी के नेता थे, उनसे सवाल पूछना उनको नागवार गुजरा, और उन्होंने तोहमत ये गढ़ दी कि हम मामले को घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, समझ से परे है। जवाबदेही लगता है सत्ता में आने के बावजूद सीख नहीं पाई है बीजेपी। चलिए मेरे साथ एक ऐसी छात्र के माता पिता हैं जिनका दर्द हमने सुना था, पिता के पास भी हम जाएंगे। माँ अभी रो रही थी कुछ देर पहले, उनको बीजेपी से ये बातें सुन के कैसा लग रहा है। लेकिन मेरे साथ जितेंद्र यादव साहब जुड़े हुए हैं, एमएलसी हैं, राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है, गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के। जितेंद्र जी,
आपकी सरकार ने संज्ञान लिया है क्या? 500 छात्र उत्तर प्रदेश के भी हैं यहां पर, और हम कहें एक तरीके से तो कन्फाइनमेंट में हैं, किसी से मिल नहीं सकते, किस हाल में हैं कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, दुर्भाग्य है देश का कि देश की सत्ता संभालने वाले लोग और प्रदेश में उनसे जाकर के मिलकर के सरकार बनाने वाले लोग छात्रों पर अत्याचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से जितने भी लोग वहाँ साथी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पूरे गंभीर है इस मामले में क्या कि किया अगर है? उन्हें कोई जो दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हर साधन उपलब्ध कराने का हम बैठे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ ये भाजपा के साथियों से कि आप लोगों की भाषा है क्या? देश को तोड़ने का काम आप करते हैं, जो नौजवान देश का झंडा फहराने वाले हों उन पर मुकदमे कायम करने का काम आप कर रहे हैं। मैं ये बात, आप देश को भ्रमित आप कर रहे हैं कि देश के अंदर आप ऐसे लोगों से सरकार बना करके सरकार बना ली आपने, और आज उन्हीं के दबाव में आप उन छात्रों पर कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने देश विरोधी बातें करी हैं, उनका नाम लेने वाले आप नहीं। ये भाषा इनकी हमेशा से, इनका कोई गलती नहीं है, इनका एजेंडा चलता है आरएसएस का, और आरएसएस का एजेंडा है नहीं, किसी भी कीमत ये तो सारी राजनीति की बातें आप कह रहे हैं, वहां की बात और आरपी सिंह साहब जा चुके हैं, लगता है उनको सवालात रास नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देने की बात करते हैं। आपकी सरकार क्या और चिंतित है सत्ता में आते अपने हैं बच्चों तो को बिना बुलाए लेकर? चाय पीते हैं, तो इनकी सोच अलग है। उत्तर प्रदेश से 67 एमपी जीत करके ये लोग गए हैं, और उत्तर प्रदेश के नौजवान मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा चिंतित है कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी देश का नागरिक है, अगर उसे परेशानी है तो नौजवान मुख्यमंत्री है, हर सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर है। मैंने क्या किया है इस मामले में ये तो आप बता नहीं पा रहे हैं। रमेश जी, मैं अवधेश जी आपके पास लौट रहा हूं, एक बड़े सवाल के साथ मैं आपके पास लौट रहा हूं। स्वीकारने की बात करो आरपी सिंह भाई, आप लोग देश में सत्ता में बैठे हैं, आप उन लोगों से सरकार बना करके बैठे हैं और छात्रों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है, इसको स्वीकारो। कब तक देश को भ्रमित करने का काम आप लोग करोगे? और सवाल का जवाब देने का मादा अभी उनको हासिल करना बाकी है। बीजेपी को सत्ता में को कहते हैं कि पचाना अभी जरा सा लग रहा है कि देर लग रही है। मैं रमेश जी, बदला हुआ नाम से मैं पुकार रहा हूं, जो माता पिता मेरे साथ हैं, एक काल्पनिक नाम हमने रमेश जी दिया है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हम पहचान छुपा रहे हैं। इनका बच्चा भी मौजूद है उसी कैंपस में। रमेश जी, आप पिछले आधे घंटे से सारी बातों को सुन रहे हैं, और खास करके बीजेपी का पक्ष जानने के बाद आप मीडिया जी, मैं सुन लीजिए, बीजेपी का पक्ष जानने के बाद आपकी चिंता कम हुई या और बढ़ गई है? जो अभी बीजेपी के मेहमान जो बातें बोल रहे थे, एक बात कहना चाहता हूं, मैं लौटूंगा जितेंद्र जी आपके पास फिर से लौटूंगा। इस तरीके से मीडिया चौथा स्तंभ है जो उजागर कर रही है बातों को, आप उसमें प्रशंसा लगा रहे हैं। जी सर, हम लोगों को भी तो बोलने का मौका दीजिए। जी बताइए, मैं अभी के पास लौटा हूं। भाजपा के मित्र से निवेदन, मैं सबसे पहले अपने भाजपा के मित्र से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि वो हमारे बच्चों को पिटवाएं ना, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी कहा कि आप मुंह बांध करके, मुंह ढक करके गार्जियन से मिलवा रहे हैं, ये मैं समझता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अरे मित्र, मैं केवल मुंह आपकी वजह से बांध रखा हूँ। मैंने अपने बच्चे को शेर पैदा किया था, जिसको मैंने इतना पढ़ा लिखा करके वहाँ भेजा पढ़ने के लिए, और जिसके ऊपर आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं, जिसको पिटवा रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे बच्चों को सुरक्षित निकलवा दीजिए, क्योंकि वो आप ही हैं, आप ही निकलवा पाएंगे। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे और निकलेंगे नहीं। केंद्र में आपकी सरकार है, बच्चे एनआईटी में पढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से केंद्र के अंतर्गत है, और आप वहां पे पीडीपी के सामने इस कदर घुटने टेक दिए हैं कि आपका मुख्यमंत्री सुबह से 4 बार झूठ बोल चुका। आप इनके भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा पार्टी से की गठबंधन की सरकार में भाजपा की तरफ से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वहां पे माइल्ड लाठीचार्ज हुआ है। जरा मैं उस माइल्ड लाठीचार्ज की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास फोटो है उसमें मोबाइल पर, कि आप देख लें जरा एक सेकंड कि उन बच्चों को किस बुरी तरह से पीटा गया है। इन्होंने कहा कि वो कैंपस का अंदर का मामला है,
कैंपस के अंदर के अंदरूनी मामले करके ये भाजपा के लोग उसको टाल रहे हैं। हम लोग तो उस दिन बहुत गौरवान्वित महसूस किए थे जिस दिन मोदी ने शपथ लिया था। ये सोचा था कि एक राष्ट्रवादी सरकार आई है, अब देश हमारा विकास करेगा, प्रगति करेगी, और यही प्रगति हो रही है कि हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। हमने इसीलिए सरकार को बनवाया था, इसीलिए सरकार बनी थी को लाठीचार्ज करेगी, और केवल भड़का करके ये नवयुवकों को ये कह के भड़का रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे आप तिरंगा फहराइए। मानव संसाधन मंत्रालय से कहा जाता है कि हर केंद्रीय संस्थानों में तिरंगा फहराया जाएगा। आपने तो नहीं फहराया, लेकिन जो बच्चे आपके झांसे में आगे वहां तिरंगा फहरा दिए, उनकी आप ये दुर्दशा करवा रहे हैं। और यहाँ बैठ के आईपी सिंह साहब जो अभी आए हुए थे, भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो बहुत गुस्से में बड़ी तेज आवाज में बोल रहे थे, अपनी खिसियाहट मिटा रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मैं जानता कि आप गार्जियंस को का मुंह ढक के लाए हुए हैं तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अरे मित्र, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये मुंह मेरा आपने ढक दिया, मैंने आपकी वजह से ये मुंह ढका हुआ है। मैं जानता हूं कि आप मेरे बच्चे के साथ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी करवा सकते हैं, उसको शहीद तक करवा सकते हैं। ये आपने जिस तरीके से पीडीपी के सामने घुटने टेके हैं, उससे अब मुझको आशंका हो गई कि अगर मेरा बच्चा वहां से सुरक्षित न निकाला गया तो ये सरकार उसको शहीद करवा के तब दम लेगी, क्योंकि भाजपा के लोग इसी ट्रैक पे बात कर रहे हैं। वो कभी भी सुबह इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 10 बजे कैंपस में जा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी माननीय मानव संसाधन मंत्रालय मंत्री हैं, वो कहती हैं कि मैं तुरंत वहां पहुंच रही हूं। आज हम लोग उम्मीद में थे कि 12 बजे तक ये लोग पहुंचेंगे और हमारे बच्चों के लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन शाम तक इन्होंने पीडीपी के दबाव में, वहां की सत्ता के दबाव में, वहां के लोगों के दबाव में, अपनी सरकार बनाने के दबाव में, अपने सत्ता के लालच में वहां सब कुछ कर दिया। और अब बच्चों को गोली चलवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं हो रहा है, उनको धमकी दी जा रही, उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा, उनका कोर्स 4 साल का 6 साल में कराया जाएगा। तो मेरी 4 मांगे हैं इनसे। नंबर 1, तो मैं केंद्रीय सरकार से मांग करता हूं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित वहां से निकलवाइए। जब तक मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग किस तरह से जिंदा हैं इसको हम लोग समझ पा रहे हैं। ये भाजपा के लोग कतई नहीं इसको समझ रहे हैं, इसलिए कि इनके कोई बच्चे जो हैं न किसी एनआईटी में पढ़ते हैं, न किसी आईआईटी में पढ़ते हैं, और न ये अपने किसी बच्चे को शहीद होने के लिए भेजते हैं। ये हमारे बच्चों को शहीद होने के लिए भेजे हुए हैं, उनको शहीद करवा रहे हैं। एक मांग तो मेरी सबसे प्रमुख है कि हमारे बच्चों को तुरंत वहां से निकलवाइए, नहीं तो हमारे बच्चे अब बचेंगे नहीं। और इसके लिए मैं अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार से भी मांग करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार भी हमारा बहुत अच्छा रवैया नहीं उठाई है, सब राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने भी कुछ भी नहीं कहा है आज तक। कम से कम 31 तारीख की घटना है, 31 तारीख से आज 8 तारीख हो गई और हमारे देश का कोई नेता नहीं बोल रहा है। ये हो गया। और अभी तक कहा जाता था कश्मीर में झंडा फहराइए, तिरंगा फहराइए, भारत माता की जय बोलिए। यही जय बोलने का परिणाम हमारे बच्चों को मिला है। हमारे बच्चे अपना करियर वहां बनाने गए हैं, अपनी जान देने के लिए नहीं गए हैं। और हमारी दूसरी मांग है कि वहां से जम्मू कश्मीर में ही आप किसी दूसरी जगह एनआईटी शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये भाजपा की सरकार, केंद्रीय सरकार, वहां पीडीपी की सरकार ने आज एक नया सिगुफा कॉलेज में छोड़ दिया कि लड़के मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। ये कतई झूठ है, एकदम झूठ है। किसी बच्चे ने मंदिर बनाने की मांग वहां कोई नहीं किया है। न मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं, न मस्जिद बनाने की मांग कर रहे हैं। केवल इसको धार्मिक और सांप्रदायिक रूप देने के लिए इन लोगों ने नया सिगुफा छेड़ा है। वहां पे हम न्यूज आ रही थी, मैं सुन रहा था, बच्चों ने फोन करके बताया कि वहां इन लोगों ने मंदिर बनाना चाहते हैं वहां पर। नहीं, ये गलत बात है। हमारी खुद छात्र भी कह रहे थे हमें कि हमारे बच्चों का करियर न खराब किया जाए, बच्चों का करियर न खराब किया जाए जी। और वहां के प्रशासन, डायरेक्टर से लेके डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और वहां के प्रशासन के खिलाफ, वहां की पुलिस के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए कि अगर तिरंगा फहराने के नाते हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा तो हम किस देश में सुरक्षित रहेंगे? हम क्या यहाँ हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं? यहाँ हम तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे, हमारे बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज होगा। ये हमारी राष्ट्रवादी सरकार ने यही हमारे साथ सलूक किया है। चलिए मैं फिर से लौटता हूं। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतने 4 है कि एनआईटी शिफ्ट की जाए, हमारे बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। हम अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से भी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, विनती करते हैं कि वो भी हमारी मदद करें और हमारे बच्चों को वहां से वापस बुलवाएं। और तीसरी चीज ये है कि वहां के प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की जाए, वहां उनके ऊपर झूठा आरोप न लगाया जाए। जी, 31 तारीख से ये सब मैटर चल रहा है और सारी सरकार चुप होकर के बैठी हुई थी। क्या अब और ये इंतजार हो रहा है कि कोई बच्चा आत्महत्या कर ले या कोई अपनी जान दे दे तब इस सरकार की आंख खुलेगी?
सर आज पैसा हम लोग कैसे कैसे करके अपने बच्चों को हम लोगों ने वहां पर भेजा और उसके बाद पैसा किसी तरीके से उन लोगों को मैनेज कराते हैं। आज वो बच्चे भूखे बैठे रहते, खाना नहीं खा पाते। इससे अच्छा तो होता कि मेरे पास रहते, हमारे पास कुछ नहीं रहता, हम भीख मांग के अपने बच्चों के मुंह में 2 कौर तो डालते। मीना जी, आपका बच्चा क्या बताता है आपको जब बात होती है आपसे? मेस के कैंपस से ईंटें पत्थर फेंके जा रहे हैं और हमारी सरकारें चुप हैं। अजय जी इसको थोड़ा देखिए, ऐसा है। मैं अवधेश जी, मेरा सवाल ये था आपसे। मैं मीना जी लौटता हूँ आपके पास और रमेश जी आपके पास लौटता हूँ। अवधेश जी एक बड़ी बात कह रहे हैं रमेश जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन दोनों के नाम को हमने बदल दिया है। ये एक बड़ा इशारा कर रहे हैं कि दरअसल सियासत, राजनीति इन छात्रों को शिकार बना रही है, इनके जरिए अपनी राजनीति साधी जा रही है और इनको डर है कि कहीं इस चक्कर में उन्हें शहीद न कर दिया जाए। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम सब लोग इससे दुखी जरूर हैं, देश में आक्रोश भी है कि जो लोग भारत माता की जय का नारा लगाएं, जो तिरंगा झंडा फहराएं, उन पर लाठियां चलें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भारत मुर्दाबाद कहें उनको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन मैं जो माता पिता हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार ये स्थिति नहीं है कि वहां कोई छात्र अब शहीद हो जाएगा या किसी को मार डाला जाएगा, किसी का कैरियर अब बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो परीक्षा है उसकी कॉपी अब बाहर दिखाई जाएगी, ये तय हो गया है। कोई छात्र अगर अभी परीक्षा नहीं देना चाहता है तो उसको बाद में परीक्षा देना तय कर दिया है सरकार ने। सीआरपीएफ अंदर आ गई है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि कोई कदम नहीं उठाया है। हम लोगों का भी क्रोध है, लेकिन आप इतना मत घबराएं कि आपका बच्चा वहां इतना असुरक्षित है कि कोई उसको मार डालेगा, ये संभव ही नहीं है। सर अब क्या बाकी नहीं, मैं भी नहीं, जितना हुआ है उससे हम सब लोगों को आक्रोश है। मैंने अपना आक्रोश प्रकट किया, जरा सुन लिया जाए। मैंने अपना आक्रोश प्रकट किया है। पूरा देश उन बच्चों के साथ खड़ा है, पूरा देश उन बच्चों के साथ खड़ा है। उन बच्चों ने अपनी लड़ाई लड़ी है भारत की और उनके साथ कोई भी अन्याय होना अब संभव नहीं है। ये तो मैं भी आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इतना विश्वास रखें। दूसरी बात जहां तक है, आज सारे गार्जियन नहीं, मैं सभी जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी ये समझ है कि उन बच्चों को शहीद करना, उन बच्चों के साथ अब कुछ भी दुर्व्यवहार करना संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस अहाते के अंदर अब नहीं जा सकती है। पहला तो यही तय हो गया है। क्या सोचे? मीना जी साथ में है, ये भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में नहीं है। नहीं, टीडीपी जो है उनके साथ में नहीं है। जनता पार्टी को तय करना सरकार करनी चाहिए, समय पर उसने बैठी हुई सरकार नहीं कितना विलंब करेगी। नहीं जितेंद्र जी, लेकिन आपके छात्र हैं, आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने प्राइम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से उनको भी बात करनी चाहिए थी। दूसरे प्रदेश के लोगों ने बात की है और उसके अनुसार करना चाहिए था और आप एक बयान जारी कर सकते थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार की भी इसमें जो है नेग्लिजेंसी दिखाई दे रही है। नहीं जितेंद्र जी, आप जो बार बार कह रहे हैं, सर सुबह स्मृति ईरानी जी ने कहा कि हम जाएंगे। नहीं, 13 को स्मृति ईरानी अब 13 को जा रही है, पहुंच जाती। नहीं स्मृति ईरानी अब 13 को जा रही है। उसके पहले कि वहाँ जो कार्रवाई है कानूनी हो, कुछ हो जाना आवश्यक था। वहाँ गृह मंत्री हम लोग तो उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत चिंतित हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं परिवार के साथ में हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ अजय जी, 1 मिनट जी। मैं इतनी बात पूछना चाहता हूँ साथियों से कि केंद्र में बैठी हुई सरकार किसकी प्रतीक्षा कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतीक्षा कर रही है क्या? तो वो इस्तीफा दे। टीडीपी से सरकार मिलाकर के लाठीचार्ज कर रही है, किसकी प्रतीक्षा वो लोग कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के सारे साथियों को जब बताएं पूरे जहाज भेज के लाने को तैयार है, हर साधन देने को तैयार है, लेकिन जैसे ही हम अपने जहाज भेजेंगे वहां पर जाकर के ये राजनीतिक भाषा बोलना शुरू कर देंगे और बंटवारा करने की बात करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ देश की सत्ता इनके पास में है। उनकी सरकार जो झंडा फहराने पर, जो राष्ट्र देश की बात करते थे, झंडा फहराने पर लाठी बजा रहे हैं, उनके माँ बाप चिंतित हैं। सरकार किसकी प्रतीक्षा कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं। नहीं तो सरकार की तो हम लोग आज बताएं, एक घड़ी में सारे जहाज भेज करके सारे छात्र को लाने को तैयार हैं। वो सरकार कर क्या रही है?
नहीं तो हम आप लोग अपनी तो तरफ से तैयार बैठे पहल हैं। करेंगे, अपने आपकी तरफ हर से कोई पहल नागरिक हुई के है साथ ये- में हैं, लेकिन मैं क्या देश की चुनी हुई सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रदेश लेकिन में जो अवधेश सरकार जी- चला रहे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अवधेश जी- वो केवल इन्हें राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं और ये लोग हैं जो झंडा फहराने वाले नौजवानों पर लाठी बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है अवधेश जी, जो आप कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा था उन छात्रों की बात, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे, ISIS के झंडे इसी कैंपस में आए दिन फहराए जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जिन्होंने भारत के झंडे फहराए उनको किस कदर पीटा गया, जिन्होंने भारत माता की जय कहे उनको उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है ये हम भी देख रहे हैं। तो क्या माता पिता कैसे भरोसा करें, ये वो कह रहे हैं नहीं, कि हम भरोसा कैसे करें। अब तो भरोसा नहीं, अब एक संघर्ष है ये कि वहां भारत माता की जय कहने वाले, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने वाले गैर कश्मीरी छात्र अपने पूरे अधिकार के साथ वहां पढ़ेंगे, अपना हक लेंगे और ये इस देश की सरकार, प्रदेश की सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री जितेंद्र जी से आग्रह करूंगा। ये तय हो चुका है कि राष्ट्र का झंडा फहराने वाला इनकी नजर में दोषी है और पाकिस्तान का झंडा फैलाने वालों के साथ में सरकार मिलाकर बनाएंगे। ये तय कि इन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है, इन्हें राष्ट्र का बंटवारा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। नहीं, वो तो खैर राजनीतिक बयान आप दे सकते हैं, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कमी है जो उसको करना चाहिए वो नहीं किया है, लेकिन कोई छात्र वहां से वापस आए ये इस देश के लिए, इस सरकार के लिए शर्म का विषय होगा। और अजय जी आप पूछ रहे हैं, हम हर तरीके से प्रदेश के सारे नौजवानों के साथ में हैं। आज आप अभी ये सरकार बताए सारे जहाज भेज के, क्योंकि हम एक एक नौजवान की सुरक्षा के लिए अपनी सरकार की हर चीज लगाने के लिए तैयार हैं। जी 26 साल पहले कश्मीर से पंडितों का इसी ढंग से निष्कासन हुआ था। यही वो चाहते हैं अलगाववादी कि यहाँ से बाहर के सारे छात्र चले जाएं। अगर ये काम हम करेंगे तो हम उनके ही लक्ष्य को पूरा करेंगे। ये काम नहीं करना है। हमारे छात्र, हमारे बच्चे वहां रहेंगे, वो सुरक्षित रहें, वो पढ़े, वो अपना पर्व त्योहार मना सके। ये स्थिति बनाने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाना है। ये भूमिका सबकी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार की, बिहार सरकार की, जहां जहां के छात्र हैं, ये भूमिका हमको निभानी है। आपकी बिल्कुल मंशा सही है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा हस्तक्षेप करने का मतलब यही होगा, यही संदेश देना चाहेंगे भाजपा के लोग। नहीं, हस्तक्षेप तो कर भाई भाजपा के लोगों, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जो अभी ये कह रहे हैं कि वहां से एक भी छात्र नहीं निकलेगा, वहां पड़ेगा, वहां उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया अभी तक? उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग सब आपके साथ में। मैं तो नहीं, अच्छा ठीक है। विजय बहादुर पाठक जी बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ गए। नहीं, मैं अजय जी स्पष्ट करूं कि 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के हैं। कहां जमीन में चले गए वो लोग जिन लोगों की वोट लेकर के उनके माँ बाप के दुख दर्द को नहीं चलिए मैं अच्छा ठीक है, आपका ये सवाल का जवाब। और जो मीना जी कह रही हैं कि मुझे अब अपने बेटे को NIT श्रीनगर में पढ़ाना ही नहीं है। ऐसे 500 माँ बाप हैं जो आज असुरक्षित हैं, अपने बच्चे को लेकर के चिंतित हैं। नहीं, अब ये धारणा अगर है तो है, बनी है, वो हालात है, तो वो कौन तोड़ेगा? वो कौन तोड़ेगा? वो कौन विश्वास बहाल करेगा? खड़े हुए हैं IP सिंह साहब तो भाग खड़े हुए, IP सिंह साहब तो भाग खड़े हुए, वो जवाब कौन देगा इनको? पूरा जम्मू आज बंद है केवल इन छात्रों के पक्ष में। तो जो लोग लड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनको भी देखिए ना। ठीक है, इसलिए छात्र नहीं आएंगे। विजय बहादुर पाठक जी बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, विजय बहादुर जी। हाँ जी, IP सिंह साहब तो आज मुझे वो समझ में नहीं आ पाए। उनको लगा हमारे सवालों के जवाब में कि माता पिता की चिंता कौन दूर करेगा। वो बच्चे जो खुद कैंपस से मुझे अभी कह रहे थे इसी प्रोग्राम में कि हम खौफ के साए में हैं और हम कहीं नहीं निकल पा रहे, मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा है और हम सब लोग सड़क पर हैं कैंपस के भीतर। उसका जवाब देने के बदले उनको लगा कि हम घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और हम हंगामा खड़ा कर रहे हैं, और फिर वो चले भी गए। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर ये माँ बाप जो कह रहे हैं कि हमें भरोसा कौन दिलाएगा, हम किस पर यकीन करें, हम कैसे वहां पढ़ाएं अपने बच्चे को? अजय जी, माँ बाप ये कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि भरोसा, जैसा कि अवधेश जी कह रहे हैं कि पूरा देश दिला रहा है और पूरा देश इनके साथ खड़ा है। स्वाभाविक रूप से जिसके बच्चे वहां हैं उनकी चिंता जायज है, और उस जायज चिंता के साथ अपने को संबद्ध करते हुए
उनको भरोसा दिलाने की जरूरत है कि जिस तरह से जम्मू में आज बंद की स्थिति है और सारे लोग उनके साथ खड़े हैं, जो कुछ घटनाएं हुई उसके बाद की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए और अथक प्रयास किए जाने की जरूरत है। मैं जो उनके परिजन हैं उनकी चिंताओं से अपने को संबद्ध करते हुए यह भरोसा दिलाता हूं, यह जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों को ठीक किए जाने की आवश्यकता है। पूरी सरकार इस मामले में सन्नद्ध है। और साहिब सिंह जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 70 लोग गड्ढे में चले गए, तो सांसद और जनप्रतिनिधि गड्ढे में नहीं जाते हैं। स्वाभाविक है कि ये सवाल खड़ा होता है। केवल सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं है, देश के किसी भी नागरिक के साथ अगर ये परिस्थिति बनती है और देश ने हमको केंद्र में सरकार चलाने का मौका दिया है, जम्मू में भी हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है जी, जिम्मेदारियों का हम निर्वहन करें। विजय जी, एक माता जिनका बेटा वहां पर मौजूद है उस कैंपस में और कहें तो कन्फाइनमेंट में है क्योंकि मीडिया तक से मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो एक सवाल करना चाह रहे हैं। मैंने उनका नाम बदल दिया है सुरक्षा के लिहाज से, मीना जी हम कह रहे हैं, हालांकि उनका असली नाम कुछ और है जो मुझे भी नहीं मालूम। मीना जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं विजय बहादुर पाठक जी से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं? हम ये जी हम कैसे यकीन करें, अभी तक वहां से पुलिस बल हटाया नहीं गया। सीआरपीएफ कहती है कि पुलिस वालों के सामने हम कुछ नहीं कर सकते अंदर से, और ये लोग झूठी कहते हैं। अगर प्रशासन, अंदर का प्रशासन भी उनके साथ होता तो भी हम लोगों को संतोष रहता। पूरा प्रशासन, पूरी वहां की सरकार, आज केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो हम लोगों के उससे पहुंची है वहां तक। इतने दिन बाद उनको सत्ता मिली थी। और तो मीना जी एक बात बताइए, नहीं मीना जी एक बात बताइए, मीना जी एक बात बताइए कि आपका अपने बेटे से जब बात होती है तो वो क्या बताता है, उसको किस हाल में है और क्या आपसे बात होती है उसकी? सर हाल तो मत पूछिए, वो बहुत डरा हुआ है, वो कह रहा है बहुत दहशत में है वो, देख लीजिए। और वो बार-बार कह रहा है कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने बहुत हल्का सा बल प्रयोग किया। क्या वो बच्चे अपने से अपनी टांग तोड़ लेंगे, अपने पीठ पे निशान बना लेंगे? अब भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। आज सुबह से ये था, नेता जा रहे हैं, स्मृति ईरानी जी जा रही, दोपहर होते होते चैनल पे सब गायब हो गए। तो कहीं तो डाउट ही नहीं है सर, इतनी बुरी तरह पीटा गया। किसी को प्लेटिनम की छड़ लग रही है, किसी के सिर में 36 टांके लग रहे हैं। तो उसमें ठीक है। अब मैं कि वहां से एनआईटी शिफ्ट कर दिया जाए बस। जी विजय जी मैं इसमें जितेंद्र यादव जी भी हैं। इस मां के सवाल के साथ जितेंद्र जी की बात भी मैं अटैच कर दूं। वो कह रहे हैं कि हमें कह दे केंद्र की सरकार तो हम अभी विमान भेजेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार भेजेगी और यूपी के 500 बच्चों को वापस ले आएगी। आप अब भरोसा दिलाने की बात बताइए कि आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? अजय जी, एक तो बहन जी ने जो बात कही है उनकी चिंता जायज है और जो कुछ हुआ है उसमें और सक्रियता और तत्परता बरते जाने की आवश्यकता है। जो कुछ हुआ है उसको लेकर हम सजग और सचेत हैं। जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद की घटनाओं को कैसे रोका जाए इस ओर चिंता है। और जितेंद्र जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार विमान भेजेगी और बुलाएगी, तो राजनीतिक बातें हैं, लोग समझ रहे हैं। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से भागने से काम नहीं चलेगा। जम्मू और कश्मीर की जो परिस्थिति है उससे पूरा देश वाकिफ है और इन सारी परिस्थितियों में ही सारी चीज ठीक किए जाने की आवश्यकता है। हम भरोसा दिलाते हैं कि वहाँ जो कुछ घटनाएं हैं उनमें उन बच्चों की सुरक्षा करते हुए वहाँ विश्वास बहाली का काम करेंगे। देश के 2500 बच्चे और यूपी के 500 बच्चे इस वक्त इस कैंपस में हैं और उनके माता पिता डरे हुए हैं। यहां तक हमें बता रहे हैं इसी शो पर कि उनको लगता है कि उनके बच्चों को शहीद न कर दिया जाए राजनीति के नाम पर। हालांकि अब देश की वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। बीजेपी भरोसा दिला रही है लेकिन भरोसा हो नहीं रहा माता पिता को। जो कुछ हुआ है पिछले 7 दिनों से यहां पर, क्या वो सभी सुरक्षित होंगे और जल्द से जल्द विश्वास बहाली होगी, वरना इनकी मांगे पूरी की जाएंगी? हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार।